हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारी सीरीज चल रही थी रीजनिंग विद सिद्धार्थ वत्स, उसमें हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैलेंडर। दैट इज ऑल अबाउट कैलेंडर। कैलेंडर से रिलेटेड जो भी कुछ पूछा जा सकता है, जो भी कुछ, सब कुछ हम आज वाली वीडियो में कवर करेंगे। कैलेंडर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं कैलेंडर से, कैलेंडर का बेसिक क्या होगा, हाई लेवल क्वेश्चंस क्या होंगे, सब तरह के क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैलेंडर जो होता है उसमें डेट्स होती है, मंथ्स होते हैं, ईयर्स होते हैं और डेज होते हैं। क्लियर है? तो हमें क्या गिवन होगा, हमें कोई भी डेट गिवन होगी, डे पूछा गया होगा, हमें कोई भी डेट गिवन होगी, उस डेट को डे गिवन होगा, उसके रिलेटेड कोई अदर डे पूछा गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले चलिए हम कैलेंडर का जो बेसिक है बेसिक देखते हैं। सबसे पहले मैं डेज काउंट करता हूं। देखो, टोटल हमारे 7 डेज होते हैं। वैसे तो अभी के लिए हमारे 7 दिन बराबर हैं, क्वारंटीन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, बट after this lockdown or before this lockdown, best day of the week I found is Sunday। ठीक है, संडे होता है, क्यों? क्योंकि संडे को छुट्टी होती है। ठीक है, तो पहला दिन हफ्ते का मैंने संडे ले लिया, तो दूसरा दिन कौन सा होगा? मंडे। तीसरा दिन ट्यूसडे, चौथा दिन वेडनेसडे, फिफ्थ डे विल बी थर्सडे, sixth day will be Friday, and last 7th day of the week will be Saturday। 7th day of the week will be Saturday, but Saturday को हम 7 न लिखकर 0 लिखेंगे। ऐसा क्यों, वो मैं आपको आगे क्वेश्चंस में बताऊंगा। क्लियर है? सबसे पहले मैंने डेज लिख लिए। अब डेज के बाद क्या आता है? मंथ्स। डेज के बाद क्या आता है? मंथ्स। जैन, पहला मंथ होता है जैन, दूसरा मंथ फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब हमने ये मंथ्स लिख लिए ईयर के। ठीक है, अब हम कोई ऐसा रैंडम ईयर सेलेक्ट करेंगे जो कि स्टार्ट कहां से होता हो? संडे से। स्टार्ट कहां से होता हो? संडे से। किसी ईयर का संडे से स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि उस ईयर की 1 जैन को स्टार्ट होने का मतलब पहला दिन, और साल का पहला दिन क्या होता है? 1 जैन। तो मतलब उस साल का पहला दिन क्या होगा? संडे होगा। और संडे के लिए हमने यहाँ पर क्या नंबर लिखा है? 1। संडे के लिए हमने यहाँ पर क्या नंबर लिखा है? 1। अब अगर संडे फर्स्ट डेट को संडे है तो 8 को दोबारा संडे आएगा, 8 के बाद 15 को आएगा, 15 के बाद 22 और 22 के बाद 29। ठीक है, 29 को संडे होगा, 30 को क्या होगा? मंडे, 31 को क्या होगा? ट्यूसडे, एंड नेक्स्ट डे कौन सा होगा? नेक्स्ट डे वेडनेसडे, और नेक्स्ट डेट कौन सी होगी? 31 मार्च के बाद क्या आएगा? 1 फेब। क्या आएगा? 1 फेब। तो फेब का पहला डे कौन सा होगा? वेडनेसडे। तो वेडनेसडे के लिए क्या होगा? 4। वेडनेसडे के लिए क्या होगा? 4। अब 1 तारीख को वेडनेसडे है तो नेक्स्ट वेडनेसडे आएगा 8 को, उससे नेक्स्ट आएगा 15 को, 15 से नेक्स्ट आएगा 22 को, 22 से नेक्स्ट आएगा 29 को। अब अगर 29 फेब को वेडनेसडे होना चाहिए, बट हमें पता है कि फेब में कितने डेज होते हैं? 28। फेब में कितने डेज होते हैं? 28। तो वेडनेसडे जो था वो 29 फेब को होना चाहिए था, 29 फेब है नहीं। लास्ट डे कौन सा है? 28 फेब। तो 28 फेब को क्या डे होगा? ट्यूसडे। 28 फेब को क्या डे होगा? ट्यूसडे। तो दैट इज मंथ का लास्ट डे कौन सा है? ट्यूसडे। मंथ का लास्ट डे कौन सा है? ट्यूसडे। तो नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे कौन सा होगा? वेडनेसडे। और वेडनेसडे के लिए अगेन क्या लिखेंगे? 4। अगेन क्या लिखेंगे? 4। इसी तरह से अगर हर एक मंथ के लिए मैं डेज काउंट करूं,
लास्ट डे कौन सा होगा और हर एक मंथ का फर्स्ट डे कौन सा होगा, तो 1440250361446 ये हमारे पास हर एक मंथ के फर्स्ट डे के लिए कोड आ जाएगा। हर एक मंथ के फर्स्ट डे के लिए कोड आ जाएगा। दैट इज जैन का फर्स्ट डे संडे, मार्च का फर्स्ट डे वेंसडे, जून का फर्स्ट डे थर्सडे, अगस्त का फर्स्ट डे ट्यूसडे, अक्टूबर का फर्स्ट डे संडे, दिसंबर का फर्स्ट डे फ्राइडे। इस तरह से हमारा ये कोड डेवलप हो जाएगा, इस तरह से हमारा ये कोड बन जाएगा। क्लियर है? तो देखो, हमें कोई भी डे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, ये कोड चाहिए होता है। और इसके अलावा एक और चीज जो हमें चाहिए होती है वो क्या होती है, देखो कोई भी सेंचुरी है, सेंचुरीज पहले भी बहुत सी आई हैं और आगे भी बहुत सारी सेंचुरीज आनी है। तो मैं जो क्वेश्चन पेपर में जिन सेंचुरीज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उन सेंचुरीज को यहां पर लिख रहा हूं। इससे आगे और इससे पीछे की जो सेंचुरीज हैं उनके लिए भी कोड ऐसे ही डेवलप होगा। ठीक है? जो लीप सेंचुरी ईयर होगा, लीप सेंचुरी ईयर, उसके लिए कोड होगा 6, उससे नेक्स्ट जो होगा वो रहेगा 4, उससे नेक्स्ट 2, फिर 0। दैट इज इवन नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 0 पर आ गए, 0 के बाद दोबारा 6 से शुरू कर दो, दोबारा 6 से शुरू कर दो। 6 4 2 0 6 4 2 0, इट विल go on like this। 6 से ऊपर क्या आएगा, 0 2 4 6 0, इस तरफ ये चलता रहेगा। क्लियर है? सिर्फ ये 3 चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, और 3 में से भी याद रखने की ये 2 चीजें हैं मेन। ये हम ऑन द स्पॉट भी काउंट कर सकते हैं। अगर संडे से शुरू करते हैं तो 5वां दिन कौन सा होगा, थर्सडे होगा, चौथा दिन कौन सा होगा, वेडनेसडे होगा, छठा दिन कौन सा होगा, फ्राइडे होगा। ऑन द स्पॉट भी ये चीज हम काउंट कर सकते हैं। बट ये जो 2 चीजें हैं ये हमें हर हाल में याद रखनी ही रखनी है। क्लियर है? अब कोई भी डे हमसे पूछा जाए, किसी भी गिवन डेट को हमसे डे पूछा जाए, तो वो डे कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए एक एल्गोरिथम होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक मेथड होता है। वो क्या होता है वो देखते हैं। देखो, कोई भी हमें डेट दे दी, किसी भी गिवन डेट पर, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। एसएससी एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल अब तक का कैलेंडर से 15 अगस्त 1947 रहा है। दैट इज 2012 टू 2016 एक दौर आया था जब हर साल किसी न किसी एक सेट में 15 अगस्त 1947 जरूर पूछा जाता था। सीजीएल हो, सीपीओ हो, एचएसएससी हो, या फिर किसी भी एग्जाम में 15 अगस्त 1947 जरूर पूछा जाता था। तो मैंने यही डेट लिखी है, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट डेट फॉर आवर कंट्री। तो देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, डेट के बाद लिखेंगे मंथ कोड, डेट के बाद लिखेंगे मंथ कोड। आफ्टर मंथ कोड वी विल राइट ईयर, आफ्टर मंथ कोड वी विल राइट ईयर। ठीक है? ईयर के बाद लिखेंगे हम सेंचुरी कोड, सेंचुरी का कोड क्या होगा। क्लियर है? और सेंचुरी कोड के बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ लीप ईयर्स, नंबर ऑफ लीप ईयर्स। ठीक है? इन सभी वैल्यूज को हम कर देंगे ऐड, इन सभी वैल्यूज को ऐड करेंगे और जो टोटल आएगा उस टोटल को डिवाइड कर देंगे 7 से, टोटल को डिवाइड कर देंगे 7 से। 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा, जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो होगा डे का कोड। जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, कोड फॉर द रिक्वायर्ड डे। क्लियर है? तो चलिए ट्राई करके देखते हैं इसको। वैसे इसका आंसर फ्राइडे है, हमें याद हो चुका है, इतनी बार सोल्व किया है। ठीक है? बट लेट्स फाइंड आउट वेदर इट इज फ्राइडे और नॉट, वेदर इट कम्स आउट टू बी फ्राइडे और नॉट। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, डेट। डेट मैंने यहां पर मेंशन कर दी, डेट है 15, 15 के बाद मंथ कोड। देखो अगस्त, अगस्त के लिए कोड क्या होता है 3, अगस्त के लिए कोड क्या होता है 3। तो
अगस्त का कोड लिख दिया मैंने। उसके बाद ईयर, साल कौन सा है, 1947, 1947। बट अगर हम देखें तो 1947 जो है वो 1900 प्लस 47 हुआ है, 1900 प्लस 47 है। क्लियर है? तो जो लास्ट के 2 डिजिट्स 47, ये जो है हम ईयर के लिए सिर्फ ये 2 डिजिट्स उठाएंगे। ईयर के लिए हम सिर्फ ये 2 डिजिट्स उठाएंगे। क्लियर है? तो 47 हो गया। 40 ईयर के बाद क्या आएगा, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कौन सी है, देखो वो सेंचुरी नहीं देखनी है हमें जो चल रही है। जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो ये कौन सी सेंचुरी है, 21st सेंचुरी है। मतलब 20 सेंचुरीज पूरी हो चुकी हैं और 21st ऑन गोइंग है। 21st सेंचुरी इज ऑन गोइंग। हमें वो सेंचुरी देखनी है जो कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट कितनी हो चुकी है, 1900 कंप्लीट हो चुका है। दैट इज 19 सेंचुरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। और 1900 के लिए कोड क्या है, 0। 1900 के लिए कोड क्या है, 0। क्लियर है? एंड आफ्टर सेंचुरी कोड वी विल राइट नंबर ऑफ लीप ईयर्स। अब लीप ईयर्स क्या होते हैं, देखो ऐसा एक साल, 4 साल में एक बार आने वाला वो साल जिसमें 29 फेब कैलेंडर में अपीयर होता है। 29 फेब कैलेंडर में अपीयर होता है। दैट इज एक ऐसा साल जिसमें एक एक्स्ट्रा डे होता है। एक एक्स्ट्रा डे होता है, और वो एक्स्ट्रा डे किसकी वजह से होता है, जो हमारे अर्थ का रिवॉल्यूशन होता है वो कंप्लीट 24 आवर्स में ना होकर 24 आवर्स एंड समथिंग 24 आवर्स 365 डेज में ना होकर 365 डेज एंड 4 आवर्स समथिंग में होता है। तो उसको कवर करने के लिए, वो जो एक्स्ट्रा 4 आवर्स है उनको कवर करने के लिए हम 4 साल में एक बार लीप ईयर सेलिब्रेट करते हैं, या फिर हम 29 फेब को काउंट करते हैं। ठीक है? तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स, अब ये पता है हमें कि नंबर ऑफ लीप ईयर्स जो होते हैं, लीप ईयर्स होते हैं वो 4 साल में एक बार आता है। तो 1900 के बाद 47 तक कितने लीप ईयर आए होंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 इस तरह से। बट अगर यहां पर बड़ा वैल्यू हो, 94 हो, 84 हो, 87 हो, इस तरह का नंबर हो, तो हम फिंगर्स पर काउंट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, वहां पर जो भी गिवन डेट है, जो भी गिवन ईयर है, उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। जो गिवन ईयर है उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। 4 11 44, रिमाइंडर 3। तो यहां पर जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो बताएगा हमें टोटल कितने लीप ईयर्स जा चुके हैं, कितने लीप ईयर्स जा चुके हैं। 47 से पहला लीप ईयर कौन सा आया था, 44। और 44 को अगर मैं डिवाइड करूं 4 से तो कितना आएगा, 11। दैट इज 11 लीप ईयर्स जा चुके हैं। 11 लीप ईयर्स जा चुके हैं। इन सबको ऐड करूंगा मैं, 7 + 1 8 + 3 11 + 5 16 6 कैरी 1 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7 76। मैंने आपको बताया था जो भी सम आए उस सम को हम डिवाइड करेंगे 7 से। 7 10 70, रिमाइंडर आ गया 6। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमें बताएगा डे क्या है। रिमाइंडर कितना आया, 6। और 6 के लिए क्या डे आया, फ्राइडे। 6 के लिए क्या डे होता है, फ्राइडे। क्लियर है? और मैंने आपको बताया भी था कि 15 अगस्त 1947 को क्या डे था, फ्राइडे था। क्या डे था, फ्राइडे था। क्लियर है? नाउ इफ एनीबडी आस्क्स यू इंडिपेंडेंस डे, व्हेन ऑन विच डेट वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस, तो डेट होगी 15 अगस्त 1947। बट अगर डे पूछ ले तो डे क्या होगा, फ्राइडे होगा। डे क्या होगा, फ्राइडे होगा। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज देखो, हमने क्वेश्चन में एक ट्राई करके देखा है, कुछ क्वेश्चंस अभी हम और करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको करना है, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या करना है कि ये जो टेबल्स है, ये जो कोड्स है, ये कोड्स आपको याद करने हैं। इनको अच्छे से क्रैम कर लो, ऐसा क्रैम कर लो कि पूरी लाइफ ना भूलो। ABCDEF अप टू Z हमने क्रैम कर रखे हैं। कभी हमने ये नहीं पूछा कि A के बाद B क्यों आता है, B के बाद C क्यों आता है। मैंने तो यहाँ पे आपको रीजन भी दिया है, 1 के बाद 4 क्यों आता है, 4 के बाद 4, 4 के बाद 0, 0 के बाद 2।
ये क्यों आता है, मैंने तो इसका रीजन भी दिया है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो इसको क्रैम कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, इसको अच्छे से क्रैम कर लीजिए और ऐसा क्रैम कर लीजिए, ऐसा माइंड में सेट कर लीजिए कि आप लाइफ टाइम के लिए इसको कभी ना भूले, ठीक है। ये क्रैम कर लो, ये क्रैम कर लो, ये जो 5 थिंग्स है उनको हम हमेशा याद रखेंगे कि भाई क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले डेट चाहिए होती है, डेट के बाद मंथ, मंथ के बाद 19 क्या है, सेंचुरी, सेंचुरी कोड के बाद 47 क्या है, ईयर, और उसके बाद हम लेंगे नंबर ऑफ लीप ईयर्स, क्लियर है। तो ये चीजें जो हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी, ये आपको क्रैम करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने नोट नहीं की है तो एक बार वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करके इनको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने से एक तो लिखते वक्त कोई भी चीज हम याद करते हैं तो वो जल्दी याद होती है, दूसरा लंबे समय तक याद रहती है। तो इसको आप बार बार लिख के देखिए अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है। अब देखो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब जो डेज होते हैं, ईयर्स होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर, नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर। अब जो नॉर्मल ईयर होता है उसके लिए तो हमें कुछ खास करना नहीं होता, बस यही कोड हम फॉलो करते रहेंगे। बट जो लीप ईयर होता है उसके लिए नॉर्मल ईयर के कंपैरिजन में एक छोटा सा चेंज होता है, वो चेंज क्या होता है वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। मैं दो तरह के क्वेश्चंस लेता हूं, एक मैं लेता हूं 28 मार्च 2017 और एक मैं लेता हूं 28 मार्च 2024, क्लियर है। तो देखो 28 मार्च 2017 नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर के लिए हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा, डेट, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, डेट कितनी है 28, उसके बाद मंथ कोड कितना है, मार्च के लिए होता है 4, आफ्टर दैट मंथ कोड के बाद हम लिखेंगे ईयर की क्या लास्ट 2 डिजिट्स, ईयर की क्या लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट्स, आफ्टर दैट सेंचुरी कोड 2000 के लिए कितना बताया था मैंने, जो लीप सेंचुरी ईयर होगा उसके लिए कोड क्या होगा 6, एंड नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने आए हैं, देखिए 2017 तक कितने लीप ईयर्स आए हैं, 4, 8, 12 एंड 16, कितने लीप ईयर्स आए हैं 4, 8, 12 एंड 16, दैट इज 4 लीप ईयर्स। इन सभी वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, 28 प्लस 4 32, 32 प्लस 17 49, 49 प्लस 6 55 प्लस 4 59, कितना होगा 59। दोबारा चेक कर लेते हैं, 28 प्लस 4 32, 32 प्लस 17 49 प्लस 6 55 प्लस 4 59, सही है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड, करेंगे, ठीक है। तो 7 8 जा 56 होगा, कितना होगा 7 8 जा 56। अब 56 से जब हम इसको डिवाइड 56 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, क्लियर है। तो 3 रिमाइंडर होने का मतलब क्या डे होगा, ट्यूसडे, क्लियर है। अब इधर देखिए 28 मार्च 2014, दोबारा वही 28 डेट लिखेंगे, मंथ कोड लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, सेंचुरी कोड लिखेंगे और नंबर ऑफ लीप ईयर्स लिखेंगे, नंबर ऑफ लीप ईयर्स 24 को अगर मैं डिवाइड करूं 4 से तो 4 6 24 कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो मतलब 2024 जो है वो इस साल का 6th लीप ईयर है, इस सेंचुरी का 6th लीप ईयर है। तो उसके लिए भी हम क्या लिखेंगे 6, 6 प्लस 6 12 प्लस 24 36 40 40 प्लस 28 58, कितना आ गया 58, क्लियर है। अब 58 को अगर मैं डिवाइड करूं, ईयर, ओके दिस वाज 17, दिस इज 24, ओके। तो 28 मार्च 2024 डेट लिखी, डेट के बाद मंथ कोड लिखा, मंथ कोड के बाद ईयर के बाद
सेंचुरी, नंबर ऑफ लीप ईयर्स एंड सेंचुरी कोड। क्लियर है? नंबर ऑफ लीप ईयर्स एंड सेंचुरी कोड। तो देखिए इसको हमने ऐड किया, सॉरी 58 नहीं, 6 + 6 12 + 24 36, 36 + 4 makes it 40 and 40 + 28 makes it 68। अब 68 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 9s are 63, remainder comes out to be 5 and for 5 we have Thursday। क्लियर है? 5 के लिए क्या होगा? थर्सडे होगा। क्लियर है? तो देखो यहां पर थर्सडे आया, यहां पर आया ट्यूसडे। क्लियर है? तो अब लीप ईयर में समझने वाली बात क्या है? लीप ईयर में समझने वाली एक छोटी सी चीज है क्या, कि अगर लीप ईयर का 29 फेब आ चुका है, नंबर ऑफ लीप ईयर हम किससे काउंट करते हैं? 29 फेब से। तो अगर 29 फेब आ चुका है तो हम नंबर ऑफ लीप ईयर्स जो डिविडेंड आएगा, जो क्वोशिएंट आएगा वो कंप्लीट लेंगे। बट अगर 29 फेब नहीं आया है तो हम लीप ईयर जो है वो एक कम कर देंगे। अगर मैं डेट थोड़ी सी चेंज कर दूं, 28 फेब, वैसे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, डेट सेम है, ईयर सेम है, सेंचुरी कोड सेम है, मंथ कोड सेम है, लीप ईयर में डिफरेंस आ गया। क्यों? क्योंकि इस लीप ईयर का 29 फेब अभी तक अपीयर नहीं हुआ है, अभी तक अगर नहीं हुआ है। तो यहां पर हम 6 की जगह कितना लेंगे? 5 लेंगे। कितना लेंगे? 5 लेंगे। क्लियर है? और यहां कितना हो जाएगा? 67 और ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। तो 4 के लिए क्या डे होता है? वेडनेसडे। 4 के लिए क्या डे होता है? वेडनेसडे। क्लियर है? 28 फेब 2014, 28 मार्च 2014 लीप ईयर के दोनों क्वेश्चंस आप देख चुके हो। लीप ईयर में 29 फेब से पहले क्या करना है और 29 फेब के बाद क्या करना है, दोनों ट्रिक्स हमने देख ली हैं। क्लियर है? अब जो ये बेसिक क्वेश्चंस है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करके देख सकते हो। कोई भी रैंडम डेट आप लीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए एक डेट में और ले लेता हूं, मान लीजिए आज से 500 साल बाद की कोई डेट लेते हैं हम, ठीक है। मैंने डेट ले ली 19 जुलाई 2549, 19 जुलाई 2549, ठीक है। तो 19 जुलाई 2549 के लिए अब अगर मैं डे फाइंड आउट करूं कि क्या डे रहा होगा इस दिन, इस डेट को क्या डे होगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? डेट। डेट के बाद क्या लिखेंगे? मंथ कोड। डेट के बाद क्या लिखेंगे? मंथ कोड। मंथ कोड जो मैंने आपको लिखवाए थे उसके अकॉर्डिंग जुलाई कौन सा महीना होता है? 7th मंथ। जुलाई कौन सा महीना होता है? 7th मंथ। तो 7th मंथ के लिए मैंने जुलाई के लिए कोड क्या लिखवाया था? 144025036। जुलाई के लिए क्या कोड था? 0। जुलाई के लिए क्या कोड था? 0। क्लियर है? जुलाई के मंथ कोड के बाद हम लिखेंगे ईयर। ईयर कितना है? 49। ईयर कितना है? 49। क्लियर है? तो आफ्टर ईयर वी विल राइट सेंचुरी कोड 2500। 500 मतलब 2400 से जस्ट नेक्स्ट। 2400 के लिए कितना होगा? 6, क्योंकि लीप सेंचुरी ईयर है। तो 2500 के लिए कितना होगा? 4। 2500 के लिए कितना होगा? 4। क्लियर है? सेंचुरी कोड एंड नाउ वी विल फाइंड नंबर ऑफ लीप ईयर्स। कितने हो गए? 12। तो 12 + 4 16, 16 + 9 25 + 40 65, 65 + 20 85, ये हो गया 84। कितना हो गया? 84। क्लियर है? इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 1s are 7, रिमाइंडर 1, 4, 7 2s are 14, 7 2s are 14। रिमाइंडर कितना आया? 0। रिमाइंडर कितना आया? 0। और 0 के लिए क्या डे था? लास्ट डे ऑफ द वीक। लास्ट डे ऑफ द वीक क्या था? सैटरडे। लास्ट डे ऑफ द वीक क्या था? सैटरडे। क्लियर है? तो यहां पर मैंने इसीलिए 0 लिया था बिकॉज किसी भी नंबर को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 7 या 7 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। रिमाइंडर क्या रहेगा? 7 से लेस रहेगा। If remainder always remains less than 7, then there is no chance of 7 to be occur as remainder. Clear है?
तो इसलिए मैंने 7 की जगह क्या लिया था, 0। 7 की जगह क्या लिया था, 0। क्लियर है। तो 0 के लिए क्या डे होगा, सैटरडे। 0 के लिए क्या डे होगा, सैटरडे। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डेज फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो नंबर ऑफ 4 डेज काउंट करना और एक होता है कोड के थ्रू चलना। ठीक है, मैं कोड के थ्रू चलता हूं बिकॉज नंबर ऑफ 4 डेज काउंट करना एक लेंथी प्रोसेस है, कंसेप्ट वही है, नंबर ऑफ 4 डेज से ही हम चल रहे हैं, बट वो एक्चुअल कंसेप्ट है और हम कंसेप्ट ना करके ट्रिक से कर रहे हैं, हम कंसेप्ट ना करके ट्रिक से कर रहे हैं। क्लियर है। फर्स्ट टाइप जो हमारा कैलेंडर का बेसिक था वो हमने कर लिया। अब कैलेंडर का नेक्स्ट टाइप करते हैं हम। नेक्स्ट टाइप क्या रहेगा, देखो हमें किसी ईयर का 28 मार्च को डे गिवन है थर्सडे, 28 मार्च को डे गिवन है थर्सडे, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डे ऑन 7 जुलाई ऑफ द सेम ईयर। उसी साल 7 जुलाई को क्या दिन होगा, उसी साल 7 जुलाई को क्या दिन होगा। क्लियर है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इसके लिए कंसेप्ट जो है वो है नंबर ऑफ ओड डेज फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ ओड डेज फाइंड आउट करना। क्लियर है। बट नंबर ऑफ ओड डेज को हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन लंबी होगी, फिर उसको डिवाइड करेंगे, तो उससे बेटर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ट्रिक से। हम क्या करेंगे, ट्रिक से जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक क्या होती है, देखो सबसे पहली चीज होगी जो हमें लिखनी है वो है डिफरेंस बिटवीन डेट्स, डिफरेंस बिटवीन डेट्स, एंड आफ्टर दैट वी विल राइट डिफरेंस बिटवीन मंथ कोड, डिफरेंस बिटवीन मंथ कोड। अब देखो डेट्स का डिफरेंस कितना है, 28 और 7 दोनों में डिफरेंस कितने का है, 21 का। कितने का डिफरेंस है, 21 का। बट जो डेट है, जो हमें गिवन डेट है, गिवन डेट से जब हम रिक्वायर्ड डेट पर जा रहे हैं तो जो हमारी डेट है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस केस में डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज के लिए कौन सा साइन होता है, नेगेटिव। डिक्रीज के लिए कौन सा साइन होता है, नेगेटिव। क्लियर है। अब मार्च, मंथ कोड, ठीक है, मंथ कोड मार्च का होता है 4, जुलाई का होता है 0, जुलाई का होता है 0। ठीक है, तो 4 से 0 पर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है 4 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का। बट 4 इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो टोटल कितना डिक्रीज हुआ, -21, -4, -25, -25। तो मतलब थर्सडे से -25 डेज जो भी डे आएगा वो हमारा आंसर होगा, वो हमारा आंसर होगा। क्लियर है। अब 25 डेज सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा सा लेंथी काम हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, 25 सब्ट्रैक्ट ना करके इसको पहले 7 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर जो आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, जो रिमाइंडर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं। ठीक है, रिमाइंडर हमारा कितना आया, 4। क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट होना है। मैंने ये क्यों कर रहे हैं हम, बिकॉज 7 डेज की एक साइकिल के बाद दोबारा फिर से वही से दिन शुरू हो जाते हैं, दोबारा संडे से डेज स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए हम 7 डेज की साइकिल्स देख लेते हैं कि भाई इतनी साइकिल्स कंप्लीट हो चुकी हैं और जो नेक्स्ट साइकिल होगा उसका, उसके कितने दिन और सब्ट्रैक्ट होंगे या कितने दिन ऐड होंगे या कौन सा डे होगा लास्ट साइकिल का, वीक्स का जो लास्ट साइकिल होगा उसका कौन सा डे होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आया, -4, यहां पर क्या आया, -4। तो थर्सडे -4 करूंगा मैं, थर्सडे -4 करूंगा, थर्सडे -1 करूंगा, वेंसडे -2 करूंगा, ट्यूसडे -3 करूंगा, मंडे एंड -4 करूंगा तो संडे, -4 करूंगा तो संडे। क्लियर है। अब देखो थर्सडे के लिए कोड कितना होता है, 5। थर्सडे के लिए कोड कितना होता है, 5। अब 5 -4 करूं तो क्या आएगा, 1। 5 -4 करूंगा तो क्या आएगा, 1। और 1 किसका कोड होता है, संडे का। 1 किसका कोड होता है, संडे का। क्लियर है। तो ये जो आंसर, रिक्वायर्ड आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, संडे। मतलब अगर किसी साल 28 मार्च को थर्सडे था तो उसी साल 7 जुलाई को क्या होगा, संडे होगा। 7 जुलाई को क्या होगा,
संडे होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डेट गिवन है कि भाई 7 जैन को किसी ईयर के 7 जैन को फ्राइडे है और हमें बताना है कि उसी साल 29 नवंबर को कौन सा डे होगा। 29 नवंबर को कौन सा डे होगा। क्लियर है? सबसे पहले क्या देखेंगे हम, डिफरेंस बिटवीन डेट्स। क्या देखेंगे? डिफरेंस बिटवीन डेट्स। अब 7 से 29 पर जा रहे हैं तो डिफरेंस बिटवीन डेट्स कितना आ रहा है? 22 का। डिफरेंस बिटवीन डेट्स कितना आ रहा है? 22 का। और 22 इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज के लिए हम लेंगे पॉजिटिव साइन। इंक्रीज के लिए हम लेंगे पॉजिटिव साइन। क्लियर है? अब जैन के लिए कोड होता है 1, नवंबर के लिए कोड होता है 4। ठीक है? क्या हो रहा है कोड में? 3 का इंक्रीज आ रहा है। कितना इंक्रीज आ रहा है? 3 का। तो हम +3 कर देंगे, प्लस कर देंगे 3। क्लियर है? अब 22 + 3 करेंगे तो कितना आएगा? 25। कितना आएगा? 25। 25 मींस 4 ऐड करना। पिछले वाले क्वेश्चन में ही किया है हमने, पिछले वाले क्वेश्चन में किया है। 25 मींस 4 ऐड करना। ठीक है? तो 4 डेज ऐड करेंगे हम, 4 डेज ऐड करेंगे हम। 6 में अगर मैं, फ्राइडे के लिए कोड होता है 6 में 4 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 10। 6 में 4 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 10। बट हमें पता है कि 10 डेज तो होते नहीं है। डेज कितने होते हैं? 7। डेज कितने होते हैं? 7। तो 10 में से मैं 7 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, कितना आ गया? 3। और ये 3 क्या होगा? ट्यूसडे। 3 के लिए क्या कोड होता है? ट्यूसडे। तो क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था कि अगर 7 जैन को फ्राइडे है तो 29 नवंबर को क्या डे रहेगा? 29 नवंबर को क्या डे रहेगा? ट्यूसडे रहेगा। क्या डे रहेगा? ट्यूसडे रहेगा। क्लियर है? आई होप ये जो बेसिक क्वेश्चंस है इस टाइप के वो आपको क्लियर हुए होंगे। अब इसी टाइप के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस बनते हैं हम वो क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है? हम वो क्वेश्चंस देखते हैं। अब उन क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस आएगा? देखो, अब तक हमें सिर्फ डेट और मंथ गिवन था, किसी भी रैंडम ईयर का डेट और मंथ गिवन था। अब हमें किसी कंप्लीट कैलेंडर गिवन होगा, दैट इज हमें डेट, मंथ एंड ईयर तीनों चीजें गिवन होंगी। कैसे? 17 फेब 1993। मान लिया 17 फेब 1993 को क्वेश्चन ने बोल दिया इफ Wednesday falls on 17 Feb 1993, if Wednesday falls on 17 Feb 1993, then find the day on 28 August 1999. 28 अगस्त 1999। क्लियर है? 17 फेब 1993 को वेंसडे है तो 28 अगस्त 1999 को क्या डे होगा? को क्या डे होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास देखो सबसे पहला जो रहेगा वो तो रहेगा सेम, डिफरेंस बिटवीन डेट्स। ठीक है? डेट्स का जो डिफरेंस देखेंगे हम वो कितना है? 17 से 28 पर गए तो +11। उसके बाद होगा डिफरेंस बिटवीन मंथ कोड। डिफरेंस बिटवीन मंथ कोड, फेब के लिए 4 होता है, अगस्त के लिए 03 होता है, अगस्त के लिए कितना होता है? 3 होता है। और फेब से 4 से 3 पर जाएंगे तो क्या हो रहा है? -1। क्या हो रहा है? -1। क्लियर है? डिफरेंस बिटवीन मंथ कोड भी हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ईयर गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है? ईयर गिवन है। ठीक है? तो नेक्स्ट चीज जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन ईयर। डिफरेंस बिटवीन ईयर। क्लियर है? तो ईयर के केस में देखो 1993 से 1999 पर जा रहे हैं तो डिफरेंस बिटवीन ईयर क्या आ रहा है? 6।
और 6 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्लियर है। अब 1993 से लेकर 1999 तक कितने लीप ईयर आए, नंबर ऑफ लीप ईयर्स, वो भी हम लिखेंगे। नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने आए, 1996, एक ही लीप ईयर आए, तो वो हम लीप ईयर लिख देंगे। इनको करेंगे ऐड, 11 + 1 12 + 6 18 + 1 19, इसको करेंगे 7 से डिवाइड, 7 2 = 14, रिमाइंडर आ गया 5। दैट मींस वेंसडे से 5 डेज लेटर, वेंसडे से 5 डेज लेटर, वेंसडे के लिए 4 + 5 करेंगे तो 9, बट वी नो देयर आर नॉट ओनली 7 डेज इन अ वीक, तो 7 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा 2, और 2 के लिए क्या डे होता है, मंडे, 2 के लिए क्या डे होता है, मंडे, क्लियर है। अगर सिर्फ इतना पोर्शन गिवन है, सिर्फ इतना पोर्शन गिवन है, तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ 2 स्टेप्स में खत्म हो जाता है। बट अगर ये भी गिवन है, ईयर भी गिवन है, तो ईयर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2 स्टेप्स और इंक्रीज करने पड़ेंगे, ये 2 स्टेप्स और इंक्रीज करने पड़ेंगे, क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का लास्ट टाइप है वो देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द डेट ऑन विच थर्ड फ्राइडे ऑफ सम गिवन मंथ विद ईयर विल फॉल, ठीक है। जैसे कोई भी एक डे दे दिया जाएगा कि भाई बताइए इस महीने, इस साल के इस महीने का तीसरा संडे कब होगा, दूसरा ट्यूसडे कब होगा, चौथा फ्राइडे कब होगा, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन करता हूं जिसमें पूछा जाएगा हमसे कि फाइंड द डेट ऑन विच थर्ड फ्राइडे ऑफ मार्च 1990 फॉल्स, मार्च 1990 फॉल्स, क्लियर है। ये क्वेश्चन दे दिया, हमसे पूछा गया कि मार्च 1990 को, मार्च 1990 का थर्ड फ्राइडे किस डेट को था, थर्ड फ्राइडे किस डेट को था, क्लियर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर मेरे पास ये पता हो मेरे को कि भाई जो हमें गिवन मंथ है, जो हमें गिवन मंथ है, अगर मेरे को ये पता चल जाए कि उस मंथ की फर्स्ट डेट को क्या डे रहा होगा, फर्स्ट डेट को क्या डे रहा होगा, तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि भाई बाकी के जो डेज हैं वो क्या क्या होंगे, इजीली बता सकता हूं। अगर मेरे को फर्स्ट डे पता चल जाए तो मैं बाकी के डेज भी इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 मार्च के लिए देखते हैं, ठीक है। 1 मार्च 1990 के लिए देखते हैं कौन सा डे आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट, डेट के बाद मंथ कोड, ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर्स, नंबर ऑफ लीप ईयर्स जब हम देखेंगे तो कितने आएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 22, कितने आएंगे 22, एंड आफ्टर दैट वी विल राइट सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड, क्लियर है। अब इन सबको ऐड करेंगे, 90 + 22 112 + 4 100, 16 + 1 170, 170, इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 4, क्लियर है। तो ये कितने पर जाएगा, 7 2 ज़ा 7 6 ज़ा 42, कितना आ गया 5, कितना आ गया 5, और 5 के लिए क्या डे होता है, थर्सडे, 5 के लिए क्या डे होता है, थर्सडे, क्लियर है। तो हमें ये पता चल गया कि भाई 5 के लिए क्या डे होता है, थर्सडे, तो दैट इज 1 मार्च को क्या डे है, थर्सडे है। तो अगला थर्सडे कब होगा, और अगर 1 मार्च को थर्सडे है तो फ्राइडे कब होगा, 2 मार्च को, 2 मार्च को क्या डे होगा, फ्राइडे, बट वो फर्स्ट फ्राइडे है, हमें कौन सा बताना है, थर्ड फ्राइडे। अगर फर्स्ट फ्राइडे 2 को है तो 2 फ्राइडे आएगा इससे एक हफ्ते बाद, दैट इज 9 को, और थर्ड फ्राइडे आएगा इससे और एक हफ्ते बाद, दैट इज 16 को। कब आएगा, 16 को। तो 16 को क्या होगा, थर्ड फ्राइडे, 16 को क्या होगा, थर्ड फ्राइडे, क्लियर है। तो
इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो हम कर सकते हैं, इस तरह से जो क्वेश्चंस होंगे वो हम कर सकते हैं। क्लियर है? कैलेंडर से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस है जो हमने अभी किए हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से मेरे YouTube चैनल, टेलीग्राम चैनल पर आकर पूछ सकते हो। YouTube पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज या फिर अपने सजेशंस को मेंशन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट दे कैन आल्सो गेट बेसिक एंड एडवांस लेवल ऑफ कैलेंडर्स। क्लियर? एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को, और अपने घरों पर बने रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।